शंख, चक्र, गदा, पद्म, पांव के नुपुर, हाथ के बैंगल्स, और उनका सभी जीवों पे दया दृष्टि, इसका हमने ध्यान किया। और वो यहाँ पे 8 इंच के हैं, ये हमसे लेके ये रिंग फिंगर के टॉप तक, उसका कल हमने चर्चा की है। और अभी सुखदेव गोस्वामी आज के वर्ष में बताने वाले हैं कि कैसे आपको भगवान के चरणों से ऊपर ध्यान करते हैं। तो जो बहुत भौतिकवादी हैं, जिनका चेतना अभी तक संसार की चीजों में लगा है, जो भक्ति का सुन तो सकते पर दिख नहीं सकता, उनको दिखता नहीं, सुकृति नहीं है, तो वो भौतिक पदार्थों में ही खोजते, तो उनके लिए विराट रूप है। लेकिन जो थोड़ा और प्रोग्रेस करना चाहते हैं, जो थोड़ा और प्रोग्रेस करना चाहते हैं, वो परमात्मा दर्शन को देख सकते हैं। यानी आप मैटर से भी फॉर्म का पर्सनल फॉर्म देख सकते हैं, आप परमात्मा के हृदय में परमात्मा रूपी फॉर्म देख सकते हैं, और नहीं तो अन्यथा भक्त रूप में भी देख सकते हो। देखेंगे अगले दिन से। तो थोड़ा पानी एक ग्लास। तो ये जो फॉर्म्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली इम्पर्सनलिस्ट क्या करते हैं, वो अव्यक्तवादी होते हैं। वो पहला काम करते हैं कि कुछ नहीं दिख रहा है तो सब कुछ अव्यक्त है, तो अव्यक्त पे ध्यान लगाओ, और वो अपने आप पे वो परेशानी ले लेते हैं। वो अव्यक्त उपासना की जो परेशानी, जी जनार्दन, भगवान को जनार्दन, वेरी गुड। तो अव्यक्त उपासना की वो जो कार्य वो चला देते हैं, और उस अव्यक्त उपासना में वो क्लेशदायी है। 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं ना, क्लेशोदिकरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुःखम देहवद्भिर वाप्यते। तो अच्छा, इसी श्लोक में मैंने वो गोरखपुर के डिबेट में उसको हरा दिया था। वो बोला हाँ ये मैं मानता हूँ। तो अव्यक्तासक्त चेतसाम, अव्यक्त है क्योंकि दिखता नहीं है, तो आप मेडिटेट करो ऑन द इम्पर्सनल। लेकिन यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं आपका एडवांसमेंट नहीं है, आपको फिर परमात्मा पे ध्यान दो, उससे एक स्टेप आगे। तो आइए हम सब वो श्लोक को पढ़ते हैं, जहाँ उसके बाद हम लोग करना क्या है। रामने भी बोली भगवान का बहुत सुंदर ऑयली हेयर है, और क्या है, उनके अंगूठे ये इधर हीरे मणि, कौस्तुभ मणि है उसमें, काफ यानी बछड़ा, क्या बोलते हैं, वर्ड क्या बोलते हैं उसको, चिन्हित, चिन्हित है। और उनका हार है, वो ट्रांसेंडेंटल हार है। तो ये सब भी सुंदर वर्णन है। आप में से कोई बहुत अच्छा पेंटर है अगर, तो इस पेंटिंग को बना सकते हैं, बहुत सुंदर है। ठीक है, 12वां श्लोक। अधीन लीला हसिते क्षणोल्लसात् भ्रूभृंग संसूचित भूर्यन् अनुग्रहम् ईक्षेत चिन्तामयम् मेनमीश्वरम् यावन्मनोधारण यावतिष्ठते। The Lord's magnanimous pastimes and the glowing glancing of his smiling face are all indications of his extensive benedictions. One must therefore concentrate on this transcendental form of the Lord as long as the mind can be fixed on him by meditation. We are in the Lord's magnanimous pastimes, जो भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, और उनकी जो ये सदा चमकते ये जो स्मित वदन है, ये एक्सटेंसिव बेनेडिक्शंस का फॉर्म है, यानी बहुत वरदान देने वाला है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो ऐसे भगवान के रूप का स्मरण करे, ध्यान करे, और जब तक मन ध्यान केंद्रित हो जाए उनमें फिक्स करे, अपने आप को धीरे धीरे उनके चरणों में फिक्स करे। तो ये जो सुंदर रूप है, तो करम महाराज बहुत सुंदर वो गाते हैं, सुंदर ते ध्यान वे विटेवरी
मोबाईल मध्ये काय म्हणतात? करकटेवरी करकटावरी ठेवूनिया ठेवूनिया गळा तुळशी कासे हात गळा कासे पितांबर आवडे हेची निरंतर तर हेची ध्यान हेची ध्यान। रुको मैं गा रहा हूँ, वो पूरा नहीं आ रहा है एटलीस्ट लिरिक्स है। बहुत सुंदर है। तुकाराम महाराज जब भगवान विठल जी का दर्शन, मैंने देखा है कि मतलब भले हम हरे कृष्णा भक्त है, हम लोग को भगवान की कृपा से और प्रभुपाद की कृपा से डायरेक्ट कृष्णा मिल गए हैं, राधा रानी मिल गए हैं, भक्ति करने का अधिकार मिल गया, प्रभुपाद जैसे गुरु मिले हैं। लेकिन मैंने देखा है कि जो पहले के बहुत सारे साधक है, वो एक बार दर्शन कर लेते थे ना, कैप्चर करके रख लेते थे पूरा। और ये मैंने देखा है, क्योंकि मुझे पहले नहीं समझा था ये चीज। मैंने मेरे फादर को मैं ले गया था, जब बहुत सारी यात्रा जा रहे थे, फादर मदर को भी ले गया था। मेरे फादर काफी वैसे इम्पर्सनलिस्ट टाइप में, फिर आए थे, द्वारकाधीश आए थे। तो जब दर्शन के लाइन में थे ना, वो यहाँ हिल ही नहीं रहे थे। आगे तो जा रहे थे, लेकिन उनका पूरा ध्यान द्वारकाधीश पे था। जब बाहर आए ना, तो एकदम ऐसा थोड़ा बैठ के वो कर रहे थे। मैंने बोला अरे कर रहे, हम लोग यहाँ कीर्तन कर रहे थे। उसके बाद जब बाद में बोलते बेटा ये इनको तो अंदर ले लिया, अब बस बद्रीनाथ बचे 4 धाम में। तो उनको रामेश्वर भी लेंगे, तो वहां भी एकदम, तो वो अभी भी बताते हैं वो कैसे दिखते हैं। मुझे अभी, मैं इतनी बार गया हूँ, मैंने बोलते डिस्क्राइब कर दो, तो हो सकता है मैं नॉर्मल डिस्क्रिप्शन दूँ। फादर ए टू जेड डिटेल बताते, उनके बाएं हाथ में ये था, और ऐसे इस मुद्रा में थे, इस भाव को देखो। तो इसका मतलब है कि एक्चुअली वो हाफ माइंडेड दर्शन, कभी हम भक्त तो हो जाते हैं, लेकिन हाफ माइंडेड दर्शन करते हैं। लेकिन कई बार ये जो तथाकथित हम इनको इम्पर्सनल बोल देते हैं, लेकिन इनमें बहुत डेप्थ होता है। एक बार दर्शन कर लेना अंदर आ जाता है, क्योंकि उनको हमेशा के लिए रखना है। तो वो उस टाइप का दर्शन हम सबका देना चाहिए। जब स्पेशली प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, तो जो ब्राह्मण था मुझे बोला कि आपको अब ये जो, जब आप आपका पट्टी खोलेंगे, उसके बाद आपको ये दोनों राधा रमन जी जो है पूरे आपके माइंड में इतने अंदर चले जाने चाहिए कि एवरीथिंग यू कैन फॉरगेट बट शुड नॉट फॉरगेट। वो जो थोड़ी देर के लिए जो मैंने ध्यान देके उनको बोला, शायद मेरा तो मेमोरी भी पावरफुल नहीं होगा, आप ही घुस जाओ। फिर बहुत ध्यान से दर्शन किया। अभी भी कहीं भी देखा ना, राधा रमन जी का दर्शन करने में दिक्कत नहीं होगी। तो एक्चुअली आप कितना ध्यान पूर्वक, कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ मेंटल प्रेजेंस से नहीं होगा, फिजिकल प्रेजेंस से नहीं होगा। तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान कर लिया। तो तुकाराम महाराज वैसे ही भगवान विठल का ध्यान हम सबको कराते हैं, हम लोग श्रवण कर सकते हैं। सुंदर ते ध्यान उबे विटेवरी। भगवान ईंट पे खड़े हैं ना, ऐसा हाथ रख के, और मकर कुंडल है, मुकुट है, तो उसका वर्णन हो रहा है। आगे स्क्रीन पे भी आगे देखिए। सुंदर ते ध्यान उबे विटेवरी, करकटावरी ठेवूनिया ठेवूनिया। सुंदर ते ध्यान उबे विटेवरी, तुळशी हार गळा, तुलसी हार है भगवान का, तुळशी हार गळा कासे पीतांबर, तुळशी हार गळा कासे पीतांबर, आवडे निरंतर तेची रूप तेची रूप। सुंदर ते ज्ञान उभे विटेवरी, मकर कुंडली तळपती श्रवणी, मकर कुंडली तळपती श्रवणी, कंठी कौस्तुभ मणि विराजित। कौस्तुभ मणि हमने भी चर्चा की है। कंठी कौस्तुभ मणि विराजित, सुंदर ते ध्यान वे विटेवरी। तुका म्हणे माझे, तुकाराम महाराज जी ने लिखा है वो कह रहे, तुका म्हणे माझे हेती सर्व सुख। हाँ, यही मेरा सुख है, यही सब सुख है मेरा। तुका म्हणे माझे तेची सर्व सुख, पाहिन श्रीमुख आवडीने। भगवान का श्रीमुख जो है बहुत प्रेम से मैं देखना चाहता हूँ। पाहिन श्रीमुख आवडीने, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी।
तो ये ऐसा बहुत सुंदर ऐसा आप लोग ये भजन गा सकते हैं कभी, भगवान विठल का दर्शन, स्माइल, अपने चरणों में हवी सभी भक्तों को नतमस्तक करवाते हैं। आप सोचो हम लोग तो इतना लाइन में सिर्फ 1 घंटा खड़ा होकर दर्शन में थक जाते हैं, भगवान पूरा दिन भर सबको अपने पाँव पे उनका सबका कर्म ले रहे हैं। आओ 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 मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ भाग गए थे, आओ यही वो स्थान है। तुकाराम महाराज को एक बार याद नहीं आ पाए थे तुकाराम महाराज, भगवान ने गरुड़ जी को बोला जाओ उनको बैठा के लो। भक्ति इतना करो कि भगवान बोले कहाँ है वो भक्त, नहीं आया। गुरु की सेवा ऐसा करो कि गुरु शिष्य को खोजे कहाँ है मेरा शिष्य। अब भक्ति ऐसा करो कि भगवान खोजे कहाँ है मेरा भक्त, कहाँ नहीं है, नहीं आया, कैसे नहीं आया, क्या हो गया, बोले बूढ़े हो गए, मैं आ रहा हूँ। भगवान बहुत दयालु है। जगन्नाथ जी वो कर्माबाई खिचड़ी बना के खिलाती थी, कर्माबाई मराठी थी, वो महाराष्ट्र में। जब जगन्नाथपुरी गई तो वो भगवान के लिए रोज खिचड़ी बनाती थी और खिलाती थी। जब बूढ़ी हो गई तो जा नहीं पाई तो भगवान आगे खाने के लिए। भगवान बहुत दयालु है। वो जो खाजा है, मैंने जहां तक ये लीला सुना, एक मुस्लिम था, उसको जगन्नाथ जी बहुत पसंद है। देखिए ये हिंदू मुस्लिम ये सब संसार में अपने आप डिवाइड हो जाता है जन्म मरण से, लेकिन भक्ति जो है ना वो, तो वो मुझे मुस्लिम तो खाजा बनाया था। ब्राह्मण लोग बोले भाग ऐसे, जो पंडा थे बोले नहीं नहीं भोग नहीं लगेगा तुम्हें, ऐसा जो भी बोल दिया तभी के समय में। इतना उसका इश्यू नहीं होता था, लोग इसका बुरा भी नहीं मानते थे, बोलते जाने दो। लोग ऐसा सोचते थे, तभी के लोगों का पर्सपेक्टिव अलग था। वो सोचते थे अरे मैं सच में क्वालिफाइड नहीं हूँ, तो भगवान को और जोर से प्रे करते। हरिदास ठाकुर नामाचार्य थे लेकिन उनको अलाउ नहीं था तो नहीं जाते थे, वहीं से भगवान को याद करते। देखिए हमारा डिस्क्वालिफिकेशन हमारे कई कारणों से आ सकता है, उसमें दूसरे को दोष देके कोई फायदा नहीं। उसे भक्ति और भी नहीं मिलेगी जो मिल सकती थी, उन्होंने स्वीकार किया गया। तो भगवान बाहर आके ऑर्डर दिए कि सारा टोकरी अंदर लेके आओ मैं खाऊंगा। तब से आज जो है भगवान खाजा खाजा तो खाते ही। अब भगवान इतने दयालु है कि जो दुकानदार बनाते हैं वो वहां बना देते हैं, चक्रा को उधर ही बोलते हैं जगन्नाथ, ऐसे जोर से बोलते हो गया ऑफरिंग। ऑफरिंग हो गया। भगवान भावग्राही चला, भगवान प्रॉपर नमक ग्राही, प्रॉपर घी ग्राही, या प्रॉपर मसाला ग्राही, प्रॉपर चावल ग्राही, ऐसे नहीं है। भगवान केवल भाव लेते हैं, हमने जो बनाया वो समझ जाते हैं। आप जब बना रहे हो तभी वो गदगद हो जाते हैं, अरे मुझे मेरे लिए बना। ये बहुत भाव वाले लेवल से समझना होगा। कई बार हम भाव के जो चीजें हैं वो तर्क से समझना चाहते हैं, भाव की चीजें तर्क से नहीं समझती और तर्क की चीजें भाव से नहीं समझती। कई बार लोग लॉजिक को भाव से समझना चाहते हैं, नहीं, जो लॉजिक है वो लॉजिक है, और जो भाव है वो भाव है, भाव। ठीक है, तो अभी यहाँ पे परपोर्ट में, अभी इस परपोर्ट में जो स्पेशली अभी हमने देखा कि कैसे भगवान के चरणों के प्रथम दर्शन करने हैं। भगवान के चरणों के दर्शन करिए, और उसके बाद यहाँ पे कहा गया ऑब्वियसली कि जो भक्ति है इसके 2 बाय प्रोडक्ट है। भागवतम के पहले स्कंद में हमने पढ़ा था, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम च यद् अहेतुकम, ज्ञानम च यद् अहेतुकम वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता। यानी जब आप भगवान वासुदेव की भक्ति करने लगते हैं तो 2 चीजें अपने आप जन्म ले लेती है, देयर बाय प्रोडक्ट। वो क्या है? ज्ञान और वैराग्य। जो ज्ञान है और वैराग्य है, ये 2 चीजें अपने आप उत्पत्ति हुई। तो प्रभुपाद यहाँ पे अनर्थ निवृत्ति के बारे में बोल रहे हैं। जो कुछ लेक्चर पहले किसी ने मुझे अनर्थ निवृत्ति के बारे में पूछा था, तो मैंने बताया था कि अनर्थ यानी अनर्थ, नॉन वैल्यूएबल थिंग्स। इस संसार की सारी चीजें हमको वैल्यूएबल लगती है क्योंकि हम भगवान से जुड़े नहीं। भगवान से जुड़ जाएंगे तो पता चला इसका कोई वैल्यू है ही नहीं, सब नाम मात्र है, नाम मात्र है। सारा आपका बैंक बैलेंस उसमें जो लिखा है,
आपके नाम से इतना ना लाख रुपया है, या आपके नाम से ये घर है, ये जमीन है, नाम मात्र। ये तब तक है जब तक आप हैं, शरीर में है। आपका ये शरीर से नाता टूटा, ये सब खत्म। इसलिए जो स्मार्ट बॉय है, स्मार्ट बॉय, वो स्मार्ट बॉय क्या करेगा, वो सब चीजों को इस्तेमाल करके भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करेगा। वो स्मार्ट पर्सनालिटी होता है। तो यहाँ पे प्रभात अनर्थ को बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं। और उससे पहले प्रभात ये बताते हैं कि भक्ति योग जो है, भक्ति योग ये ऑलरेडी इसमें ज्ञान योग समाहित होता है। क्योंकि ज्ञान योग से क्या होता है, आदमी माया से अपने आप को छुटकारा पाता है, कोई बात नहीं, वो सही है। लेकिन उसके बाद वो जब पूरा छुटकारा पाएगा तो डिवोशनल सर्विस कर पाएगा। लेकिन डिवोशनल सर्विस ऐसा है कि माया में रह के करिए, वो आपको इन्हें अलिप्त कर देती है। माया आपको भौतिक प्रभावों से ही अलिप्त कर देती है। इसलिए तो भक्तों को प्रॉब्लम होता है। जो लोग चैंटिंग करते हैं उन सबका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि अब हम चैंटिंग कर रहे हैं, तब हम चैंटिंग कर रहे हैं, और चैंटिंग से अब जो माया का प्रभाव, जादू गिरना चाहिए, वो गिरना बंद हो जाता है। और रहता आदमी माया में है। अब ना इधर मन लग रहा है, ना उधर पूरा भक्ति मिला है। एक ऐसा भी नहीं कि मीरा बाई की तरह छिपली लेके घूम रहे हैं, वो भी नहीं कर रहे हैं। हम उतने लेवल पे भी नहीं पहुंचे हैं। थोड़ा थोड़ा शर्म तो आता ही है कि कैसे होगा, लोग क्या बोलेंगे, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, मेरे कलीग्स क्या बोलेंगे, दुनिया क्या बोलेगी। और क्या पता इतना मैं कर भी लूं और पता चला मीरा बाई जैसे भक्ति नहीं निकली और कल छोड़ दिया, तो लोग और डबल मजाक उड़ाएंगे, फिर मैं इधर कभी नहीं रहूंगा। तो भक्त जो है बेचारा इधर तो वैसा है जैसे टनल होता है ना, टनल। तो टनल के बीच में ना आप अंदर जाते तो थोड़ा इधर का उजाला रहता है, अंदर जाने के बाद ना इधर का उजाला रहता है ना उधर का, आप पता नहीं चलता जाना पीछे जाओ कि आगे जाओ। तो जो ज्ञान योगी है उसको समय लगता है, पहले वो इसको एलिमिनेट करेगा मटेरियल अटैचमेंट्स को, फिर वो भक्ति करेगा। लेकिन भक्ति ऐसा है कि भक्ति करते करते ही आपको ऑब्लिवियस कर देगा, हटा देगा। इसलिए भक्ति योग में ज्ञान योग समाहित है, इट इज ए सबसेट। ज्ञान योग में भक्ति योग नहीं है। ज्ञान योग में तिंज मात्र भक्ति है, वही आगे जाके बड़ा बनता है। जैसे दूध में इतना सा दही डाल दीजिए तो आगे जाके पूरा वो दही बना देगा। तो ऐसे भक्ति जो स्टार्ट में थोड़ा सा रहता है। हाँ, अब यहाँ पे अनर्थ निवर्ति का liberation from material conditions is automatically achieved by the gradual development of pure devotional service. जो भौतिक आसक्तियां हैं इनसे हमारा अपने आप दूरियां हो जाती हैं शुद्ध भक्ति करने से। These effects of bhakti yoga are called अनर्थ निवृत्ति। ये जो इफेक्ट है कि आपका अपने आप छूट जाता है, वो अनर्थ निवृत्ति। इसको रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं कि जैसे सांप है, कोबरा है, तो उसका जो दांत है ना वो डेंजरस है। तो भक्ति करने से वो जो विषारी दांत है वो निकल जाता है। जब विषैला दांत निकल जाता है तो केवल वो जो फिर वो क्या करे, उसका कोई डर बचेगा ही नहीं। तो वैसे ही ये जो भोगवादी, हमारा भोग करने की जो इच्छा है, मानसिकता है, ये विषैला दांत है, इसको निकालना है। लेकिन इसको निकालना है तो आपको भक्ति करना पड़ेगा, तो वो अपने आप निकल जाएगा। जैसे और एक उदाहरण देते रूप गोस्वामी कि जैसे जंगल में आग लग जाए तो सारे सांप बिच्छू ये सब भाग जाते हैं, ये सब भाग जाते हैं। तो ये यहाँ उदाहरण दिया गया है। तो ये अनर्थ निवृत्ति है। मैं जानबूझ के पढ़ रहा हूँ, मैंने देखिए आपको दिखेगा ये पूरा परपोर्ट अंडरलाइन कर दिया, आपको दिख रहा है, पता नहीं लाइंस मेरे पेंसिल वाले की तरह। मैं सोचा कि चलो की पॉइंट अंडरलाइन करता हूँ ताकि बोलने में पता चले कि हर स्टेटमेंट अंडरलाइन करो। तो ये यहाँ पर बहुत अनर्थ निवृत्ति करें। Things which are artificially acquired gradually disappear along with the progress of bhakti yoga. जो हमने आर्टिफिशियली एक्वायर किया है, देखिए हमने क्या क्या आर्टिफिशियली एक्वायर किया है। ये जो शरीर है ना, ये भी अपने आप में अनर्थ है। इस हमारे अंदर जो मन में विकार है, मानसिक विकार, बौद्धिक विकार, ये सारे विकार ही नहीं, ये पूरा इसका अस्तित्व भी अनर्थ है। उस अनर्थ में महा अनर्थ है, उसमें पापी प्रवृत्ति, क्रूरता, ये अनर्थ है। लेकिन ये अस्तित्व अपने आप में भी एक अनर्थ है, क्योंकि पूरा जीवन
हम कितना भी भक्ति भी कर ले, कई बार मैंने देखा है कि भक्तों को इतना अच्छे से समझा दो, हरि नाम बता दो, फिर भी वो लोग अपने इस बद्ध अवस्था को ही बना के रखना चाहते हैं। तो उनकी हालत तो उसकी तरह हो जाती है। जो बोट है ना, एक बार वो शादी में उदाहरण नहीं देते प्रभुपाद की, एक बार बोट जा रहा था, लोग नाव में बैठे थे, रात को कि सुबह पहुंचेंगे, सब सो गए, सुबह उठ के देखा तो जहां बैठे थे वही है, और नाव चलाने वाला हिला रहा है लेकिन गाड़ी आगे जा नहीं रही बोट। तो पीछे देखा तो जो खुट्टा गाड़ के रखा था बोट को पकड़ने के लिए, निकालना भूल गए। तो वैसे हम सब क्या है कि हम अपना खुट्टा निकालना नहीं चाहते, हम देहात्म बुद्धि को बना के रखना चाहते हैं, हम भक्ति को इस देह में ही समझना चाहते हैं, जो बहुत डेंजरस है। हाँ, क्योंकि आपका शब्द जो शरीर क्षत्रिय का है, तो आप बार बार उस क्षत्रिय एंगल से ही सोचते रहोगे। आप अगर ब्राह्मण हो तो उसी ब्राह्मण एंगल से समझते रहोगे, आसक्त हो सकते हो, सत्वगुण से आसक्त हो सकते हो। आपको स्त्री का शरीर है तो बार बार आप स्त्री वाले जो गुण है उसी से प्रभावित होते हो रह सकते हो। तो एक्चुअली भागवतम चालू ही होता है आत्मा के स्तर के बाद, भगवत गीता के बाद भागवतम। तो ये तो आपको क्लियर होना चाहिए कि हम सब ये शरीर नहीं है, ये शरीर जो है अभी मिला है, वो अगली बार बदल जाएगा। और इन शरीर को प्रॉपरली एंगेज करके रखना चाहिए, इस शरीर को एंगेज करके रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये आपको खा जाएगा। तो शरीर को अपने गुणों से एंगेज कर दो तो वो भूल जाएगा, और यहाँ आत्मा को भगवान में स्थित करो। माम अनुस्मर युद्ध च, युद्ध तो तुम्हें करना होगा क्योंकि प्रकृति जब तक है तुम्हें खींचेगी, तो इसको उसके हिसाब से बस एंगेज करके रख दो। माम अनुस्मर, मुझे स्मरण कर। तो यहाँ पे ये करेंगे तो इसको कहते हैं अनर्थ निवृत्ति। एक बार उस स्थिति में आ गए तो जितने भी अनवांटेड चीजें वो अपने आप तिरस्कृत हो जाएंगी, उस स्थिति को कहते हैं अनर्थ निवृत्ति। तो यहाँ पे प्रो लिखते हैं, द ग्रॉसेस्ट टाइप ऑफ अनर्था which binds the conditioned soul in material existence is sex desire, काम वासना। काम वासना मतलब ये नहीं कि जो जनरल लोग समझते हैं, काम वासना मतलब हर चीज, हर वस्तु, हर शक्ति, हर कुछ जो मैं देख सकता हूं, समझ सकता हूं, ये मैं इसको भोगूंगा, इस प्रवृत्ति को काम, कामुक बोलते। हर चीज यानी, हाँ ये चेयर है मैं ले लूंगा, ये मैं ले लूंगी, ये ग्रीड अलग होता है, और चाहिए उसको ग्रीड बोलते हैं। मुझे सब मैं चाहता हूं, अब क्या होता है उसमें आदमी प्राप्त सब तो कर नहीं पाता, अंदर में रहता है, इसलिए सबसे बड़ा एंजाइटी इसी से होती है। ये बहुत बड़ा एंजाइटी है, तो इसको कट करना है, तो कट करना है तो इधर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जब भगवान के चरणों का दर्शन करते हैं ना, तो केवल चरणों के दर्शन मात्र से ये जो प्रोसेस है कटिंग का वो शुरू हो जाए, ये कट होने लगता है। इसलिए आप देखिए धीरे धीरे भक्त भी जो है ना, तो धीरे धीरे धीरे, जैसे फैन का बटन बंद करिएगा तो धीरे 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 वो बंद हो जाता है। वैसे एक बार में बंद नहीं होगा एब्रप्टली, लेकिन धीरे 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 बंद हो जाएगा। तो यहाँ कहा गया है कि द ग्रॉसेस्ट टाइप इज सेक्स डिजायर एंड दिस, और ये चालू कहां से होता है? दिस सेक्स डिजायर ग्रेजुअली डेवलप्स इन द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल। इसका हाईएस्ट कल्मिनेशन है मेल एंड फीमेल यूनियन। When they are united, it is further aggravated by accumulation of buildings, children, friends, relatives and wealth. अब काम वासना अपने आप में बड़ा बड़ा विषय है, सब कुछ चाहिए उसमें, पुरुष और स्त्री का संग इसको मेन रूप माना गया है। तो उसके बाद ये बढ़ के बनता है रिश्तेदार, बच्चे, इससे आता है ना सब बंधन, वो सब भी उसी का एक्सपांडेड फॉर्म है। एंड व्हेन ऑल दीज आर एक्वायर्ड, देखो ना, बच्चा शादी हो गया, चलो ठीक, अब बच्चे भी चाहिए, बच्चा हो गया, अब मुझे रिलेटिव्स को इम्प्रेस भी करना है, अब क्या, ये सब उसी का स्वरूप है, और इसकी शक्ति के प्रवाह में व्यक्ति बंधते जाता है। हमारे एक आचार्य वो कहते हैं इसको रिवेट की तरह समझना चाहिए। रिवेट यानी आपने किला देखा होगा, ऐसा होता है, उसको अंदर डालते हैं तो ऊपर में उसको बोंडू होता है, तो चपकाते हैं और नीचे से चपका देते तो हुक हो जाता है, फिर आप किले को यहाँ दोनों साइड से नहीं निकाल सकते। वो रिवेट बोलते उसको, वैसा रहता है, उसे चपकते तो कैसा हो जाता है, जो भी समझते हो।
तो दोनों साइड से अटक जाता है, वैसे ये है, फंसा देता है। तो कह रहे हैं when all these are acquired, the soul becomes overwhelmed by such engagements, entanglements। वो कह रहे हैं जो एक बार ये सब प्राप्त हो गया, हाँ, बच्चे प्राप्त हो गए, सब प्राप्त हो गए, तो एक संसार ऐसा बंधन का खुद ही कुकुन बन जाता है जिसमें फंस जाता है। एंड फॉल्स सेंस ऑफ इगोइज्म, और वो ये सोचने लगता है सब मेरे नेतृत्व। तो फ्रस्ट्रेट कब होता है? जब कोई उसका बात नहीं मानता है। 50-55 में हर बंदा फिलोसोफर बन जाता है, क्योंकि उसका जो ईगो है वो बबल फूट जाता है, कोई मेरा बात को मान ही नहीं रहा है। वो शादी करता है, सोचता है कि पति पत्नी मेरा बात मानेगी। पत्नी 35 तक, 35 में 36 हो गया तो वो महान फिलोसोफर बन जाती है। फिर वो किसी का नहीं सुनती, फिर वो अपना ही फंडा पिलाती है। अब पति को ऑप्शन होता नहीं ना वो छोड़ के जा सकता है, अब पत्नी को ऑप्शन होता नहीं ना वो छोड़ के जा सकती है। अब दोनों मिलके एक दूसरे को फिलोसफी पिलाते रहते हैं, ना इसका फिलोसफी इसको हजम होता है, ना इसका फिलोसफी इसको हजम होता है। दो महान फिलोसफर एक साथ रहते हैं। हमारे घर में जब भी कोई अतिथि आता था, हमारे पिताजी बहुत ऐसे ज्ञानी है तो जमाने में, वो आते हैं तो पिताजी का मतलब डिपेंड है वो कहाँ से चालू करते हैं सामने वाला टॉप। अगर उन्होंने कुछ ऐसा टॉपिक कर दिया तो वहां से वो पूरा महाभारत रामायण जितने भी फिलोसफीज हैं, वेदांग उपनिषद, इस सब से वो चालू कर देते थे। मेरी माँ वो बिल्कुल, मेरे को लगता है वो 7th क्लास में स्कूल ड्रॉप आउट हो गई थी, पर अच्छी है, बहुत भोली है हमारी मदर। उसको पढ़ना दे दोगे तो उसको मुझे लगता है बेयर मिनिमम चीजें पढ़ लेती है, उसके आगे पढ़ना नहीं जानती, एजुकेशन वैसा नहीं। लेकिन मेरी माँ के पास भी आपको जाना है तो फिलोसफी मिल जाएगा। वो पापा भी क्या बोलने वाले, मेरे फादर उधर क्या बोलने वाले हैं वो पहले बता देगी किचन में। किचन में बोले बेटा अब देखना ये वो वाला स्टोरी बताएंगे उसको, और ये 15 मिनट चलेगा। हाँ, वो हो गया। अब देखना वो उसको वो वाला जो था ना, ये वाला स्टोरी उसका लगा के वो वाला चीज बताएगी, और वही चल रहा होता है इतना परफेक्ट। तो क्योंकि वो फिलोसफी सुन के इनको भी समझ में आ गया। लेकिन इतना सुनने के बावजूद भी उनका अपना ही फिलोसफी रखा, उधर फादर को भी झुकना पड़ता है कि हाँ भाई यही, क्योंकि हर एक के वर्ल्ड में अपना एक सत्य की परिभाषा बन जाती है। तो एक लेवल बाद ईगो जो है मेल का कि मैं कंट्रोल करूंगा वो खत्म हो जाता है। तो समझ में आता है कि मैं सोच रहा था कि मैं सब कुछ सुधारूंगा, लेकिन मैं सुधार नहीं सकता। इसलिए इस दुनिया में सबसे बड़ा टास्क है किसी को सुधारना। आप किसी को सुधार ही नहीं सकते, इसलिए सबको कृष्ण दे दीजिए, सबको कृष्ण ले लेंगे, और कृष्ण हृदय में परमात्मा रूपी है, वो सबको परफेक्टली गाइड करेंगे। इसलिए सबको कृष्ण देना जरूरी है। तो यहाँ पे कहा गया एंड द सेंस ऑफ फॉल्स इगोइज्म और द सेंस ऑफ माई सेल्फ एंड माइंड, मैं और मेरा। हाँ? आधे से ज्यादा जनता इसी में फंसी रहती, मैं और मेरा, becomes prominent. The sex desire expands to various political, social, altruistic, philanthropic and many other unwanted engagements. अभी अनर्थों की बात हो रही है, ये सब अनवांटेड जो एंगेजमेंट्स है ये भी अनर्थ है। कौन से? हम लोग सोशल पॉलिटिकल, हमको लगता है हम यहाँ बैठ के पॉलिटिक्स चेंज कर देंगे। जो पॉलिटिशियन अंदर में बैठ के दारू पीते साथ में, पब्लिक में जाके वो रैलियां निकालते हैं, और जो रैली निकालता है करोड़ों की, उसको कोई स्पॉन्सर नहीं करेगा तो रैली कैसे निकलेगा? प्रॉपर उसको स्पॉन्सर प्यादा होता है, प्यादा। आजकल इतने भिखारी लोग हो गए, किसी को भी पैसा दे दो, डेमोक्रेसी में कोई भी बक सकता है, उसको दे देते हैं, वो अपना पक 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 चालू, लोग उसके पीछे, अरे हाँ सही बात कर रहा है, और वो पॉलिटिशियन अपना रोटी सेकते रहता है उसमें। वो ऊपर ऊपर में प्रेशर डालेगा, देखो मेरे पास इतने लोग हैं, हल्ला नहीं करना। तो फिर वो उधर से ओके ओके आप ये सेटलमेंट वो सेटलमेंट। बेसिकली जनता यूज्ड है, जनता का वोट का कोई वैल्यू नहीं है। जो शासक क्लास है वो ऑलरेडी यहाँ वहां से शासन कर ही रहे हैं, वो आम जनता को गुमराह कर रहा है और बर्बाद कर रहा है। तो आम जनता का कार्य है कि उसने सब बंद कर देना चाहिए, वोटिंग देना ही बंद कर दो मैं तो कह रहा हूं। तो सोशल पॉलिटिकल ये सारे एंगेजमेंट्स भी अनर्थ है उस दृष्टिकोण से, आत्मा के दृष्टिकोण से। resembling the foam of the sea waves which becomes very prominent at one time and the next moment vanishes as quickly as a cloud in the sky। वो उस फोम है जो समुद्र के पानी से जो बबल बनता है, कैसा है, आता है टुप करके टूट जाता है। वैसे अनर्थ है जो पैदा हो जाते हैं और हमारे लिए घातक है।
This conditioned soul is encircled by such products as well as products of sex desires. तो ये कह रहे हैं कि जो बद्ध जीव की अवस्था आप देखेंगे, इस सब से लिपा घिरा पड़ा है वो। लिपना जानते हैं, जो मट्टी लेके लिपते हैं लोग, या कीचड़, सुअर कीचड़ लेके अपने आप में लिपता है। सुअर क्या है ना, उसको नहला दो, उसको अच्छे से फेयर एंड लवली लगा दो, उसको सब कर दो, वो लास्ट में जाके उधर ही लिपा पड़ा है। वैसे ही जीव जो है उसको सब दे दो, फिर भी वहीं लिपने का कोशिश करेगा। तो ये यहाँ पे कहा गया है। और इसका जो फॉर्म है वो है प्रॉफिट, एडोरेशन एंड डिस्टिंक्शन, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा। पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, शुक्रेर विष्ठा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि संसार में लोग पूजा, लाभ और प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं। तो इस प्रकार अल्टीमेटली बड़े उसमें कह रहे हैं कि ये जो है ना, ये हम सबको ग्रसित किए हैं, इसको बोलते हैं अनर्थ। लेकिन जब आप अपने ध्यान को भगवान के चरणों में लगाते हैं तो ये सारा कचरा इवेपोरेट हो जाता है, टपाक टपाक हटने लगता है आपको। इसलिए कई लोग बोलते हैं प्रभु जी पहले मैंने इतना सब कुछ सोचा नहीं था, ये तो भक्ति में आने के बाद दिखाई देने लग रहा है। जैसे घर में धूल, आप पंखा नहीं चलाइएगा, झाड़ू नहीं मारिएगा तो धूल वैसे वैसे चिप करेगा, जब साफ सफाई करिएगा तब वो धूल दिखेगा। तो हम जब क्योंकि नाम जप करना मतलब साफ सफाई करना, तो धूल दिखाई देगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये सारे जो है ज्ञान और वैराग्य से ये सारा हट जाएगा। और प्रभुपाद बोलते हैं कि जैसे आप एक एक मोर्सल खाते हो तो पेट में थोड़ी थोड़ी संतुष्टि आती है, वैसे धीरे धीरे आप ध्यान भगवान पे लगाते रहो तो अपने आप जो आपका अनर्थ है वो हट जाएगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं कि जो वैरागी है, यानी जो वैराग्य लिया है या संसार के कर्तव्यों को छोड़ के भगवान में ध्यान लगा रहा है, तो उसके लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि कोई भी प्रकार का सेक्स इंटेलिजेंस में अपने आप को ध्यान केंद्रित ना करे। यहाँ कहा गया है ट्रांसेंडेंटलिस्ट इज रिक्वायर्ड टू बी सेल्फ सफिशिएंट एंड शुड नॉट बेग फॉर रिच ब्लाइंड पर्सन्स टू फुलफिल द बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। पहला कि वो किसी अमीर के घर पे जूता चाटने ना जाए, उसको भगवान में पूरा विश्वास होना चाहिए। और रिच ब्लाइंड बोल रहे हो, खुद वो रिच जो है ब्लाइंड है, धन वो फंसा हुआ है, उसके उसमें जाके तुमको क्या मिलना है ना। और सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि ऑलरेडी जो कहा है आपको, वो अल्टरनेटिव जो पहले दिए हैं वो यूज कर सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी सजेस्टेड अल्टरनेटिव्स फॉर बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। जो खाने पीने का जो बेयर नेसेसिटी है उसके बारे में सुखदेव गोस्वामी ने अल्टरनेटिव दिया, बट ही डिड नॉट सजेस्ट एनी अल्टरनेटिव फॉर सेक्स सेटिस्फैक्शन। काम वासना के लिए कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं, क्योंकि उसमें आप एंगेज हो जाओगे तो वो बढ़ते ही रहेगा, वो बढ़ते ही रहेगा, वो उसको एंड नहीं, वो खुजली, वो ऐसे खुजली आता है ना, तो खुजली आता है, बढ़ते जाते बढ़ते जाते बढ़ते जाते, तो ऐसे वो सेटिस्फाई होगा नहीं, वो बढ़ते जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं सो अगर कोई इसमें एंगेज होना चाहता है तो रेगुलेटिव वे से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके कर सकता है। हाँ, रिनाउंस ऑर्डर में रहेगा तो वो उसके लिए घातक है। तो यहाँ पे लिखा है सो बाय ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रॉपर स्पिरिचुअल मास्टर, एक प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में रह के व्यक्ति को भक्ति को संपादन करना चाहिए। एंड जो भागवतम है इसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करके one should be able to at least control the gross sex desire because one accepts the renounced order of life factually। तो फैक्चुअली ये मार्ग से हट जाना चाहिए, ये इसको कट कर देना, हट आउट ऑफ सब्जेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रभुपाद कह रहे, प्रभुपाद एकदम अनर्थ निवृत्ति का पूरा पिटारा खोल दिया। मैं तो उस दिन मेरे को लगा कहीं लिखा नहीं होगा तो मैंने थोड़ा बताया, यहाँ तो इसलिए मैं ऊपर फुट पूरा पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि पहले आप चरणों का दर्शन करें, फिर धीरे 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 अनर्थ निवृत्ति करते करते फिर मुख प्रसन्न वदनम का ध्यान करें। प्रभुपाद बोलते हैं भागवतम का जो फर्स्ट कैंटो है ये चरणों के बराबर है, और धीरे धीरे पूरा इधर तक जो है 9 कैंटोस के बराबर। मुखमंडल जो है वो भगवान का 10वां कैंटो है। लेकिन अगर हम शुद्ध ना हो और सीधा मुखमंडल का दर्शन करें, यानी 10th कैंटो को डायरेक्ट सोचने और समझने का प्रयास करो, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस को ना ले, तो आप गड़बड़ा जाइएगा। तो प्रभुपाद बोलते बहुत सारे ऐसे भागवत कथाकार हैं
जो सीधा रासलीला के उन 5 अध्यायों को ही चर्चा करते हैं और रासलीला के नाम पे वो गड़बड़ करते रहते हैं। ये आपको वैसे पता नहीं चलेगा, जाने के बाद पता चलेगा। तो वो लोग शुद्धिकरण की बात करते नहीं, सीधा ओ माय गॉड स्वामी जी ने ये नहीं बताया, प्रभुपाद जी ने आप आइए हमारे यहाँ रासलीला करिए। रासलीला यहाँ नहीं कर रहे हैं, वो रास्कल लीला है प्रभुपाद जी। वो हम सबके लिए ऐसे करेंगे, हम लोग रास्कल बन जाएंगे। वो लोग यहाँ साधना करो और यहाँ भगवान का स्मरण करो, गोलोक जाओ, वहाँ भगवान के स्वयं भगवान आपके साथ हैं। तो सर्विस नाउ समाधि लेटर। तो उसके बाद प्रभुपाद जो है तो ये आप बोल रहे हैं कि ऐसे जो रास्कल लोग हैं इनके वजह से कभी कभी भागवतम और भागवत जो एक्चुअल भागवतम बताने वाले हैं वो बदनाम हो जाता है। तो यहाँ कहा गया एज one gets free from the intoxication of sex indulgence by purification of intelligence, one should step forward for next meditation. In other words, the progress of meditation on different limbs of the transcendental body of the Lord should be enhanced in proportion to the progress of purification of the heart. आपको आपके गुरु और आपका खुद का पता चलेगा कि हम आगे जा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। The conclusion is that those who are still entrapped by sex indulgence should never progress to meditation above the feet of the Lord. Therefore, recital of Srimad Bhagavatam by them should be restricted to first and second cantos of great literature. तो जब तक आप धीरे धीरे डेवलप नहीं करते तो आपको फर्स्ट, कभी कभी क्या होता है हमको सब आता है लेकिन हम बोलते नहीं हम आगे नहीं, तो इसके आगे नहीं जाएंगे। नहीं, इसके लिए गुरु है, आप गुरु से पूछ सकते हैं कि मैं आगे क्या कर सकता हूँ। इम्पोर्टेंट, ठीक है। अरे ये परपोर्ट बड़ा था तो 2.5 पन्नों का था, 3 बनेगा और 9:11 हो गया है। 9:11 मतलब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरने वाला है और अभी हमको यहाँ से पूरा ट्रैवल करके बहुत दूर जाना है। एक काम है, पूरा दिन भर आज बिजी है, तो आज हम क्वेश्चन आंसर नहीं लेंगे, समय कम है। तो हम कल आप सबको मिलते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। मतलब कि ये क्या है कि अभी जो मतलब कि हमारा है ना, मतलब कि मकर संक्रांति का उत्सव है अभी। हाँ, तो मतलब कि इस वजह मतलब कि अभी जो मतलब कि तिल जो होते हैं ना, मतलब कि एक कृष्ण वर्ण के होते हैं और एक शुभ्र वर्ण के होते हैं, जो मतलब कि खेत में उगाए जाते हैं मतलब प्रकृति की तरह। और जो गुड़ होता है मतलब कि जो गन्ने से बनता है, वही मतलब कि इस त्योहार पे मतलब कि मतलब खाए, मतलब कि जो मकर संक्रांति के दिन जो मतलब कि दूसरा जो मिलता है ना, मतलब कि केमिकल वाला जो जिसे तिल गुड़ कहते हैं, मतलब कि वो मतलब कि ना खरीदे, मतलब कि इस त्योहार पे मतलब कि अभी कल मैं आपको समय दूंगा, आप बता देना, ठीक है। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।